पिताजी के अचानक घर आ जाने से पत्नी तमतमा उठी। लगता है बूढ़े को पैसे की ज़रूरत आ पड़ी है, वरना यहाँ कौन आने वाला था। अपने पेट का गड्ढा भरता नहीं, घर वालों का कहाँ से भरोगी। मैं नज़रें बचाकर दूसरी ओर देखने लगा। पिताजी नल पर हाथ मुंह धोकर सफ़र की थकान दूर कर रहे थे। इस बार मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही तंग हो गया। बड़े बेटे का जूता फट चुका है। वह स्कूल जाते वक्त रोज़ भुनभुनाता है। पत्नी के इलाज के लिए पूरी दवाइयाँ नहीं खरीदी जा सकीं। बाबूजी को भी अभी आना था। घर में बोझिल चुप्पी पसरी हुई थी। खाना खा चुकने पर पिताजी ने मुझे पास बैठने का इशारा किया। मैं शंकित था कि कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी कुर्सी पर बैठ गए, एकदम बेफिक्र। सुनो कहकर उन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं सांस रोककर उनके मुंह की ओर देखने लगा। रोम रोम कान बनकर अगला वाक्य सुनने के लिए चौकन्ना था। वे बोले, खेती के काम में घड़ी भर भी फुर्सत नहीं मिलती। इस वक्त काम का जोर है। रात की गाड़ी से वापस जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। जब तुम परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो। उन्होंने जेब से 100 के 50 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धान की फसल अच्छी हो गई थी। घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो। ढंग से खाया पिया करो। बहू का भी ध्यान रखो। मैं कुछ नहीं बोल पाया। शब्द जैसे मेरे हलक में फंस कर रह गए हो। मैं कुछ कहता इससे पूर्व ही पिताजी ने प्यार से डांटा, ले लो, बहुत बड़े हो गए हो क्या। नहीं तो। मैंने हाथ बढ़ाया। पिताजी ने नोट मेरी हथेली पर रख दिए। बरसों पहले पिताजी मुझे स्कूल भेजने के लिए इसी तरह हथेली पर अठन्नी टिका देते थे, पर तब मेरी नज़रें आज की तरह झुकी नहीं होती थीं। दोस्तों, एक बार हमेशा ध्यान रखें, माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ हो सकते हैं, बच्चे उन पर बोझ कभी नहीं होते। आशा करती हूँ हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।